नाम परीसर और मेरे पाँव में दर्द होती है और मैं 8 इयर्स की हूँ। जब मैं वॉक करती हूँ तो दर्द होती है। वेलकम व्यूअर्स, आज हमारे पास एक बच्ची जो है वो आई है क्लिनिक पे। तो ये बच्ची जो है वो पाँव में और टांगों में पेन फील करती है, स्पेशली जब ये चलती हैं या स्कूल में गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती हैं तो ये पेन बहुत ज़्यादा फील करती हैं। तो आपके सामने हम इस बच्ची को डायग्नोज करेंगे, प्रॉपर इसकी असेसमेंट करेंगे कि ये कंडीशन क्यों है इनमें, क्यों ये पेन फील करती हैं, और हम फिर इनको कुछ एक्सरसाइजेस करवाएंगे, इनको ट्रीटमेंट करेंगे। और ये टिप्स और ट्रिक्स आप भी जब आप अपने बच्चे में कोई ऐसी प्रॉब्लम फील करें तो अपने तौर पे आप घर में बच्चे के ऊपर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपके सामने हम अभी इस बच्ची की जो है वो प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं, इसको जो है वो असेसमेंट करते हैं। जी बेटा, वेयर यू फील मोर पेन व्हेन यू I feel lots of pain over here and over here. ओके, तो नाउ यू लाई डाउन प्लीज। अच्छा, ये बच्ची जो है वो हमें पेन बता रही है, कंप्लेन कर रही है जो वेट बेयरिंग एरियाज होते हैं, जहाँ जब बच्चा चलता है या वो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो जो एरियाज जो है लेग्स में बॉडी वेट ज़्यादा लेते हैं, चाहे वो एंकल का एरिया है जहाँ ये पेन कंप्लेन कर रही थी, या नी का एरिया है, ख़ासतौर पे इसका जो मीडियल एस्पेक्ट होता है, अंदर वाली साइड होती है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे, इन एरियाज में ये पेन ज़्यादा फील करती हैं। और उसके बाद काफ मसल्स में यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे। तभी हम ये है कि प्रॉपर देखते हैं कि इस बच्ची की जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ, और हमें ये देखने में भी हम अपेरेंटली देख रहे हैं कि मसल्स थोड़े कुछ इनके ज़्यादा यूज़ होते हैं और कुछ यूज़ नहीं होते। जैसे ये हम नी के अंदर वाला मसल देख रहे हैं कि ये काफ़ी वेस्टेड है। ये काफ का मसल भी हम देखते हैं कि स्पेशली लेफ्ट का जो है वो इतना डेवलप नहीं हुआ हुआ। तो हम इसके लिए ये है कि चेक करते हैं कि बच्ची की अभी अपेरेंटली लेटे हुए तो पाँव की आर्चेस ठीक है, लेकिन ये है कि जब ये खड़ी होती हैं तो उसका क्या कंडीशन होती है। इस तरह की कंडीशंस में जो बच्चों में इस तरह से होती हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा हमारा एम्फेसाइज जो होता है कि वो हमने एक तो एडक्टस मसल्स जो हैं ये इनको डेवलप करना होता है कि ये नॉक नीज जो हैं, जब बच्चा खड़ा होता है ये चलता है तो उसके ये घुटने आपस में टकराते हैं, तो उसको इनको डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कुशन या पिल्लो यहाँ पे एंकल्स के दरमियान में होना चाहिए, और फिर हम बच्चे को कहते हैं कि आप इस पिल्लो को बिटवीन द लेग्स इसको प्रेस करें यहाँ पे ऐसे, और इसमें घुटने जो है वो सीधे होने चाहिए, हेड डाउन लाइक दिस। तो अब आप देख सकते हैं कि जब ये यहाँ से एंकल्स को दबाते हैं तो ये एडक्टर्स मसल्स जो हैं दे आर कमिंग इनटू एक्शन, इनकी पावर जो है वो इम्प्रूव होती है जैसे जैसे ये एडक्टर्स मसल्स की। रिलैक्स प्लीज, एंड देन अगेन एक दफा फिर आप कीजिए प्लीज, दोबारा से आप इसको पिल्लों को दबाइए, कीपिंग नी स्ट्रेट, आपके घुटने सीधे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, अभी आप रिलैक्स कर दीजिए। तो ये एटलीस्ट 6 सेकेंड्स का जो है ना वो होल्ड होना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें जो है आर्चेज ऑफ द फुट को डेवलप करने के लिए हमारा सबसे ज़्यादा एम्फेसिस होता है काफ मसल्स के ऊपर, कि हम जो है वो बच्चे को ये काफ मसल्स की एक्सरसाइजेस करवाते हैं। तो दूसरा जो है वो हमें हमारा एम्फेसिस होता है कि जो क्वाड्स मसल्स होते हैं, मसल्स फ्रंट ऑफ द थाई, इसमें ख़ास तौर पे एक वास्टस मीडियलस मसल होता है जो हमारे घुटने की आखिरी 5 डिग्रीज को जो है वो एक्सटेंड करता है, नी को लॉक करता है। तो हम एक टांग के ऊपर पूरा वेट लेते हैं तो दूसरी टांग जो है वो उठा के आगे रखते हैं, क्योंकि इस बच्ची में हम देख रहे थे जब ये चल रही थी तो एक नी के ऊपर वो तो इनकी स्ट्रेट हो रही थी, लेकिन दूसरी लेग जो है वो थोड़ी सी स्लाइटली बेंड थी। तो उसकी वजह यही है कि वो ये वास्टस मीडियलस जो है वो मसल वो इनका वेस्टेड है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक टांग बेंड करवाते हैं, बेंड योर नी, और दूसरी लेग को हम ये है कि थोड़ा सा आउटवर्ड मूव करवाते हुए यहाँ से बच्चे को कहते हैं कि आप लेग को उठा के रखें, होल्ड योर लेग हियर, ये स्लाइटली आउटवर्ड होगी, पाँव थोड़ा सा बाएं की तरफ बढ़ा होगा, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ये बच्ची होल्ड कर रही है तो ये मसल जो है वो डेवलप हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स, एंड देन अगेन प्लीज, दोबारा से ये देखते हैं थोड़ा सा पाँव आउटवर्ड मूव करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने बच्ची को कहना थोड़ा सा यहाँ पे होगा ये,
और नी स्ट्रेट होगा, नी विल बी स्ट्रेट एंड इट शुड बी ओनली अप टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री तक ही हमने उठाना है। और जैसे ये बच्ची उठा रही है तो ये इनका वास्टस मीडियलस जो है वो मसल उसकी टोनिंग हो रही है। तो ये फिर मेनली वेट बेयरिंग नी का जो मसल है, जितना ये डेवलप होगा तो उतना ये इनको नी जो पेन कंप्लेन करती हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी। और तीसरी जो है, जो इसमें बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है कि आप बच्चे को यहाँ पे पिल्लो रखवाएंगे। राउंडेड पिल्लो हो जाए तो बहुत अच्छा है, छोटे साइज का। फिर आप यू आस्क द पेशेंट के प्रेस योर नी डाउन। आप बेटे नी को पूरा पीछे तो नीचे दबाइए। अगेन 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स एंड वंस मोर। अब दोबारा से दबाएंगे 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। माशाल्लाह ये दोनों घुटनों पे हम इस तरह से करेंगे। और तीसरी बहुत इजी एक्सरसाइज है जो आप ऐसे बच्चों को खुद से भी घर में करवा सकते हैं, वो ये है कि ये एक नी हम बेंड कर लेते हैं और दूसरा जो है वो बच्चे को कहते हैं कि ये टांग उठा के आप इतने तक ऊपर लेके आए जितना जो है वो ये घुटना बढ़ा हुआ है, ओनली अप टू द लेवल ऑफ दिस बेंड नी। इससे ऊपर नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ जो है यहाँ से बेटा अगेन लिफ्ट योर लेग हियर अप टू दिस लेवल 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स, नीचे लाइए। एंड आप थोड़े से यू विल टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स इन थ्रू नोज एंड आउट थ्रू माउथ टू रिस्टोर सम एनर्जी, to give some more oxygen to the muscles, to avoid a lot of fatigue to the muscles। जी दोबारा से। और फिर एक हम उसको बोलते हैं रिकवरी फ्रॉम द एक्सरसाइज। अगर बच्चा जो है पेशेंट साथ इनहेल करता रहता है तो उसकी रिकवरी फ्रॉम द एक्सरसाइज, जो फटीग है एक्सरसाइज की, वो जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, डाउन प्लीज़। तो ये 3 एक्सरसाइज जो बहुत इजी मैंने बताई है, ये आप घर में इस तरह के अपने बच्चे में अगर कोई इस तरह की कंडीशन देखते हैं तो आप उनको परफॉर्म करवाएं, तो उससे ये नॉक नीज जो घुटने टकराते हैं उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और दूसरा ये आर्चेज ऑफ द फुट जो इस बच्ची की क्लैप्स कर रही थी हमने जब इन्हें खड़ा किया था, तो उसके लिए भी ये है कि बहुत ईजी एक्सरसाइज है कि आप यहाँ से बच्चे को कहेंगे कि ज़ोर से पाँव को नीचे दबाएँ, प्रेस योर फुट डाउन, more down please 1 2 3 4 5 6 relax। तो ये एटलीस्ट 10 हम रेपिटेशंस करवाएंगे ये सारी एक्सरसाइजेस की 1 2 3 4 5। और इसमें थोड़ा सा पाज होना चाहिए बिटवीन 2, हर 2-3 रेपिटेशंस के बाद फ्यू डीप ब्रेथ्स इन थ्रू नोज आउट थ्रू माउथ। आप लंबा सांस लीजिए, नाक से लंबा सांस। Good. And now again you will press your foot down, keeping your knee straight. 1 2 3 4 5। आपने ये टखने के गेंद जो है वो कोई भी जॉइंट के ऊपर हम मूवमेंट करवाते हैं तो हम उस जॉइंट को प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने इस हाथ से इस एंकल को मैंने सपोर्ट कर लिया है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। माशाल्लाह। तो ये हम दोनों साइड्स पे करेंगे क्योंकि दोनों ये जो फ्लैट फुट होता है ये बायलैटरल होता है, दोनों साइड्स पे होता है। तो हम दोनों साइड्स की जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। जी पाँव को दोबारा से यू पुश योर फुट डाउन 1 2 3 और एफर्ट से होल्ड डाउन प्लीज 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। माशाल्लाह। देन अगेन 1 2 3 4 5 6। नाउ अनदर वेरी यूजफुल एक्सरसाइज जो हमें इस पे बहुत हेल्प करती है, वो हम बच्चे को कहते हैं कि आपने यू विल स्टैंड अप ऑन योर टोज अप एंड डाउन। अच्छा, ऐसे बच्चों में ये है कि जिनमें हम देखते हैं कि ये फ्लैट फुटेड होते हैं, तो उसमें बहुत इजी कुछ एक्सरसाइजेज हम बच्चों को बताते हैं। आप अपने बच्चों में भी अगर ये चीज़ें फील करते हैं तो आप घर में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, हमने ये मसल जो होते हैं एडक्टर्स जिनको बोलते हैं, इनको डेवलप करना होता है। उसके लिए ये कि यहाँ हम एक पिल्लो यूज़ कर सकते हैं। अब ये बच्ची लेटी हुई थी तो ये होता है कि जॉइंट्स के ऊपर बॉडी वेट नहीं होता, तो इसलिए जब ये लेटती है तो शी फील रिलेटिवली कंफर्टेबल। ये कहती है कि उसका पेन थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अब हम जैसे देखेंगे ये बच्ची टांगों के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर वेट लेगी तो उस वक्त क्या कंडीशन होती है, इनकी फुट की आर्चेज या मसल्स की कंडीशन क्या होती है। अब बेटे ज़रा नीचे आइए प्लीज। ओके, ये देखिए ये बिल्कुल ये इनका फुट जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो गया और जो आर्चेज थी लेटे हुए हम देख रहे थे कि ये आर्चेज इस तरह हमें नज़र आ रही थी, लेकिन अब जैसे इन्होंने बॉडी वेट लिया है
तो ये देखिए ये कोलैप्स करके ये एंकल के ऊपर बहुत ज़्यादा, स्पेशली राइट साइड पे बहुत ज़्यादा लोड जा रहा है, और इनके नीज़ के ऊपर भी जो है ना वो एक नी के ऊपर ज़रा वेट बेहतर ले रही है, एक के ऊपर बहुत कम है। तो इस वजह से ये है कि जब इसको ज़्यादा यूज़ करती हैं इस एरिया को जहाँ वेट लोडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वेट बेरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे फिर ये ड्यूरिंग द वॉक या रात को फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेन भी कंप्लेन करती है कि रात को मुझे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे डे आवर्स में ये एरियाज यूज़ होते हैं जहाँ पे बॉडी की वेट बेरिंग बहुत ज़्यादा, लोडिंग बहुत होती है, तो फटीक की वजह से रात को पेन ज़्यादा महसूस करते हैं। या जब ये यूज़ हो रही हैं, ये खड़ी हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रही हैं, तो उस दौरान फिर जो है वो फटीक की वजह से ये पेन ज़्यादा फील करती हैं। दिस गुड। Initially it should be up to this level, but then gradually you can you will try to keep your knee straight when you are doing this. अब ये है कि बच्ची इसको repeatedly, if you could hold in between, if you could raise your heels like this, 5 to 6 seconds, 1 2 3 4 5 6, relax. Then again. Okay, now you can stand up with the closed feet. जी हम ये देख रहे थे कि हमने पहले भी देखा कि जब ये बच्ची खड़ी हुई थी तो इसके जो है वो बिल्कुल आर्चेस कोलैप्स हुई थी। तो आइडियली जब मैं देखता हूँ कि मैं खड़ा होता हूँ तो नॉर्मली इस तरह से होता है कि जब हम क्लोज फीट्स के साथ खड़े होते हैं तो दोनों नीज के दरमियान गैप होना चाहिए, लेकिन ये जब जैसे बच्ची के आर्चेस ऑफ द फुट कोलैप्स करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इनके नीज आपस में टकराते हैं, जिस वजह से फिर ये है कि नी मसल्स भी पेन करते हैं जब ये ज़्यादा चलती है, या फिर ये है कि रात को ये ज़्यादा फील करती है, क्योंकि बार बार जो है ना ये जॉइंट्स हार्ड होते हैं, मसल्स हार्ड होते हैं, फटीक होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये एरिया, तो हम बेसिकली सारी हमने ये एक्सरसाइजेस की हैं। ये जीनो वेलकम नॉक नीज को भी ये चीज़ें हेल्प करेंगी जो हमने एडक्टर्स मसल्स की एक्सरसाइजेस की थी, और ये आर्चेज ऑफ फुट के लिए। दूसरा हम ये रेकमेंड करते हैं कि ऐसे बच्चों को जो है वो शूज़ इनके जो होने चाहिए वो स्लाइटली हील्स शूज़ हो, फ्लैट शूज़ इनको नहीं पहनने होते। जो भी जूता है उसमें थोड़ा सा हील होना चाहिए। जब हील होगी तो उसमें ये आर्चेज ऑफ द फुट ज़्यादा अच्छे डेवलप होंगे। फिर क्योंकि ये होगा कि ज़्यादा बॉडी वेट जो है वो टोज पे होगा, तो एंकल जो है वो थोड़ा सा ऑफ लोड हो जाएगा फ्रॉम द वेट ऑफ द लेग्स, ज़्यादा टोज पे बैठ जाएगा। क्योंकि जब अब ये खड़ी होती हैं तो हम देख रहे हैं कि इनके एंकल के इनर साइड के ऊपर यहाँ बहुत ज़्यादा वेट है, तो इसी वजह से ये फिर यहाँ पे पेन कंप्लेन करती हैं। तो हील शू जो है हाफ इंच जो है वो इनिशियली हम दे सकते हैं, तो उसमें जब ये रेस्ड हील के साथ चलेंगी तो इनके बॉल ऑफ द फुट के ऊपर यहाँ ज़्यादा वेट आएगा, और जो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा फिर ये होता है नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं कि हम आर्चेज ऑफ द फुट डेवलप करने के लिए कुछ इनसोल्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन इनिशियली जो है वो हील शू वो हम यूज़ करवाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जो है टिप्स इंशाल्लाह पसंद आई होगी। आप अपने किसी भी बच्चे में अगर ये चीज़ें फील करते हैं तो ये आप खुद से भी करवा सकते हैं, और मज़ीद आप जो है कोई रहनुमाई लेना चाहें ट्रीटमेंट के लिए, आप हमारे पास हमारे क्लिनिक पे तशरीफ़ ले आइए, और इस वीडियो को आप पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसके ऊपर कमेंट भी करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह आपके लिए बहुत सारी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन और कुछ नई कंडीशंस के साथ। अल्लाह हाफिज़। I feel more of an arch in my feet now. I don't feel like it's very flat.